बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। रमजानुल मुबारक की आमद है, महंगाई भी आसमानों पर है। एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। माहाना 44,000 से ज्यादा आमदन रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 44.14%। एक हफ्ते में टमाटर 12.43%, प्याज 9.26%, आलू 11.37% महंगा हुआ, जबकि कुकिंग ऑयल 4.27, आटा 4.97, जबकि चिकन 6.73% महंगा हुआ है। और अवाम परेशान है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है और शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। सब्जियां और सस्ती गजा भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% इजाफा हुआ है और मजमूई शरह 42.27% तक पहुंच गई है। 7 रोज के दौरान 29 अशिया महंगी हुई हैं और रमजान से पहले गिरानी के तूफान से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। रोज बरोज महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और अवाम का जीना दोभर हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरी परेशान हैं। सब्जियां और सस्ती गजा भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खान, इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना, लाहौर से अब्दुल कादिर, कोयटा से फरीदुल्ला खान। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद का। शहबाज बताइएगा, इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी इस हवाले से सामने आई है। एक हफ्ते के दौरान कितना महंगाई में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, कराची में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो है वो महंगाई का नया तूफ़ान जो है वो खड़ा हो गया है। अशिया खुर्दनोश और दीगर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है उनकी कीमत में होश रुबा इजाफा हो गया है। अगर बात करें घी और तेल की, जो कि बुनियादी जुज़ होता है खाना बनाने के लिए, सालन पकाने के लिए, तो 2.5 किलो का जो घी का पैकेट है उस पर ये 10 रुपये 20 रुपये नहीं बल्कि 60 रुपये एकदम जो है वो इजाफा कर दिया गया। इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर, प्याज और आलू के बगैर जो है वो सब्ज़ी बनती ही नहीं। और टमाटर जो गुज़िश्ता हफ्ते 20 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज वही टमाटर 100% इजाफे के साथ यानी 40 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में 140 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की बात करें तो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर जो सब्जियाँ हैं जिसमें तुरई, टिंडा और खीरा वगैरह है उनकी कीमतों में भी जो है वो 20 से 30 रुपये एक हफ्ते के दौरान इजाफा हो गया है। बात करें जो महंगाई से सताए हुए अवाम है उनकी, तो काफ़ी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल ही कीमतों में जो होश रुबा इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है, उसकी वजह से उनकी कमर जो है वो टूट कर रह गई है। आमदनी बढ़ती नहीं, महंगाई है कि रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जाती है। दुकानदारों की अगर बात करें तो वो भी अपना रोना रोते नजर आते हैं। उनका कहना है कि जब माल मंडी से लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद, तो महंगे दामों ला के महंगे दामों फ़रोख्त करना भी उनकी मजबूरी है। कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल जो टीम है उसकी अगर बात करें तो शहर में कहीं भी हमने मुशाहिदा नहीं किया कि कमिश्नर कराची की जो प्राइस कंट्रोल टीम है वो मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करे और वहाँ जाके जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें उनके हवाले से जो है वो पूछगछ करे। जी ठीक है शहबाज खान, आप साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मुदस्सिर अली से बात करेंगे। मुदस्सिर, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद की तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जितने भी दीगर शहर हैं उन सब से 2 गुना महंगाई इस्लामाबाद में ज़्यादा है। लेकिन इस्लामाबाद में महंगाई की सूरत हाल पर मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माह रमज़ान में जो दुनिया भर के ममालिक हैं वहाँ पर मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर माह रमज़ान की आमद से 1 माह कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहर्रिक हो जाते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लग जाती हैं और जो हर सेक्टर में कार्टेलाइजेशन हुई है इससे इसने हुकूमत की कमर तोड़ के रख दी है और हुकूमत ऐसा लगता है कि जैसे महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। अभी माह रमजान शुरू नहीं हुआ लेकिन अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। एक हफ्ते के दौरान ही जैसा कि हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है और टैक्सेस में इजाफा किया है और साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, उसका सारा इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद की मार्केट पर आ गया है। इस्लामाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम आदमी के लिए
ज़रूरिया नहीं है, आम आदमी यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की अशिया ज़रूरिया नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इस्लामाबाद की अगर सूरत हाल देख ली जाए तो कोई यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं हैं, इंतज़ामिया नहीं है। जो मार्केट में चिप्सा हैं, रेट लिस्ट आवेज़ा किए हुए हैं मार्केट इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए, वो बज़ाहिरन सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन दुकानदारों ने अपने मनमाने रेट लगा रखे हैं और उन मनमाने रेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कोई मैकेनिज्म दस्तयाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इस्लामाबाद की महंगाई का कि 5 लीटर का जो घी का डब्बा है उसकी कीमत में 135 से 140 रुपए इजाफा हुआ है, जो अब तकरीबन 3450 रुपए पे पहुँच गया है। इसी तरह अभी माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ, टमाटर, आलू, हर चीज़ जो है उसकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है। 15 रुपए 20 रुपए पर केजी इजाफा हो रहा है और उसके बाद ये अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। इस सब में जो मेन बुनियादी फॉल्ट है वो आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, अब्दुल कादिर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कादिर, बताइएगा लाहौर के हालात क्या हैं और रमज़ान की आमद है, ऐसे में अवाम को रिलीफ मिल सकेगा या नहीं? रमज़ानुल मुबारक से कबल जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार की जानिब से जो सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं जिन पर सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं मुतय्यन की जाती हैं और ये रोज़ाना सुबह सवेरे जारी किए जाते हैं और इनमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जाता है। लेकिन जो अहलियान लाहौर हैं इनको दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि सरकारी नकनामों में कीमतों में इजाफे के बावजूद जो ओपन मार्केट की कीमतें हैं वो सरकारी नकनामों के मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे बरअक्स जो है वो दुगने दामों तक भी वसूल की जाती हैं। अगर मौजूदा जो कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मौसम में तब्दीली के बावजूद अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई को मसनूई तौर पर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई में गैप पैदा करके अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमतें जो है वो भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल बढ़ रही हैं और अब ब्रायलर जो है वो 609 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुँच चुका हुआ है। इसी तरह अंडे जो है वो 244 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में अंडे जो है 250 से 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें जो हैं उनसे शहरी जो है वो खासा परेशान है क्योंकि प्याज इस वक्त मार्केट में 145 रुपये से लेकर 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 44 रुपये से लेकर 70 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि लहसुन जो है 340 रुपये से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरों की क्या सूरत हाल है इसका अहवाल तो जान लिया। कोयटा का रुख करेंगे, फरीदुल्लाह खान के पास जाएंगे। फरीदुल्लाह खान, कोयटा की सूरत हाल के बारे में बताएगा, महंगाई के हवाले से बताएगा, क्या सूरत हाल है? अगर महंगाई की बात करें, महंगाई ऐसी नॉन स्टॉप उस स्पीड से चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो ये था कि योमिया बुनियादों पे जो है इनकी कीमतें बढ़ती, लेकिन अब हर घंटे बाद जो है मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश उनकी कीमतें बढ़ती है। कोयटा का सबसे बड़ा मसला है यहाँ अपनी कोई गल्ला मंडी नहीं है। सिंध और पंजाब की गल्ला मंडी से यहाँ तमाम दाल, चावल और आटा और तमाम चीज़ें, घी वगैरह वहीं से आता है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि रमज़ान अब तक आया ही नहीं और महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर चीज़ तकरीबन महंगी हो गई है। जो हम पहले बात कर लेते हैं चीनी की, चीनी जो कुछ 3-4 दिन पहले तक जो 86 रुपये थोक में मिल रही थी, आज वो 100 रुपये हो गई है। जब एक परचून वाला 100 रुपये में किलो लेगा तो आगे जाकर कितने के लाम माला 115 रुपये की बेचेगा। इसका मतलब है कि एक आम सारिफ के लिए 25 रुपये जो चीनी है वो महंगी हो चुकी है। अगर हम आटे की बात करें तो आटे के जो थैला 2700 से लेकर 2850 रुपये तक 20 किलो का दिया जा रहा है। इसी तरह हम मुख्तलिफ दालें करें, माश है, उसमें चने की दाल है, मसूर की दाल है और चने है, काबली चना है, पाकिस्तानी चना है और ऑस्ट्रेलियन चना है। इन तमाम की कीमतों में तरतीब जो है 50 से लेकर 120 रुपये तक इजाफा हो चुका है। अगर हम अंडों की बात करें, अंडा जो था 3 दिन पहले तक ज़्यादा उसका जो काटन था जिसमें 210 दाने होते हैं वो पीस होते हैं, वो जो था 4400 रुपये का था। अब वही अंडा 400 रुपये का इजाफा उसमें कर दिया गया। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और ऐसे में अवाम शदीद परेशान है। महंगाई के हवाले से हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मुदस्सर अली राना, अब्दुल कादिर, फरीदुल्लाह खान, शहबाज खान, आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर में पीटीआई के कारकुन अली बिलाल के जाँ बहक होने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने अली बिलाल को हॉस्पिटल में छोड़ने वाले दोनों अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। अली बिलाल के जाँ बहक होने के केस में तश्कील दी जाने वाली टीम के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद के नाम उमर और जहांजेब है। पुलिस टीम ने दोनों अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल डाला भी कब्जे में लेने का दावा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमों ने इब्तदाई बयान में बताया कि अली बिलाल की मौत हादसे की वजह से हुई और ये वाक़या फोर्ट्रेस ब्रिज पर पेश आया। आईजी पंजाब की तरफ से बनाई गई तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और कैमरों की फुटेजेस हासिल की।
मरीम नवाज ने कहा है कि अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इमरान खान जैसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुज़दिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन इसकी चोरियां छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? वो फैसलाबाद में खिताब कर रही थी। ना खुद कोई आवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था, और फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। आज अगर मुल्क में इमरान खान हमें IMF के हाथों रुस्वा करा के चला गया, हमारे हाथ बांध के चला गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, एक बदउन्मान शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? ये कौन सा जान को खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता लेकिन अदालतों में जान का खतरा हो जाता है? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूँ कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। मैं कहना चाहती हूँ इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। हज दरख्वास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी। शुमारी रीजन के लिए अखराजात 11,75,000, जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 होंगे। कुरामदाजी का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। 2023 में 1,79,210 पाकिस्तानियों को मिलेगी हज की सआदत। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल फाइनेंस डिवीजन की इजाजत से मशरूत। 50% कोटा सरकारी जबकि 50% प्राइवेट कंपनियों के लिए मुख्तस। 44,802 नशिस्तें स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अलॉट। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि नई हज पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, सियालकोट पर मुश्तमिल शिमाली रीजन के लिए हज अखराजात 11,75,000, कराची, कोयटा, सक्खर रीजन के लिए अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ करा दी गई। इस स्कीम की बदौलत $194 मिलियन वसूल होने की उम्मीद है। वजारत को $284 मिलियन दरकार है। वजारत खजाना ने बकिया रकम $90 मिलियन के इंतजाम का वादा किया है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिया जाएगा। शिमाली रीजन के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत हज अखराजात $4,325 होंगे, जबकि जनूबी रीजन के अफराद ये सहूलत $4,285 में हासिल कर पाएंगे। वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के लिए लेबर कोटा के तहत 300 सीटें मखसूस होंगी, जिसके अखराजात इदारा बर्दाश्त करेगा, जबकि इंतखाब अलहदा कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। हज पॉलिसी में मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन लाजमी करार दी गई है। सऊदी अरब में कयाम के दौरान बंद और खुली जगहों पर हज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। तमाम हुज्जाज को वतन वापसी पर 5 लीटर जमजम फराहम किया जाएगा। हज मेडिकल मिशन, मुआवनीन हज्जाज और वजारत के अमले को सऊदी अरब में हम वतन हुज्जाज की सहूलियात, रहनुमाई और मदद के लिए तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तैनात किया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि सरकारी हुज्जाज से सिर्फ उतने ही हज अखराजात वसूल किए जाते हैं जितनी रकम उनकी सहूलियात पर खर्च होती है। पिछले साल हमारे हज्जाज को मशायर ट्रेन की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। रवां साल हम मिना, मुज़दलिफा और अरफात में मशायर ट्रेन की सहूलत लेने में कामयाब रहे। सरकारी हज स्कीम के अखराजात खित्ते के दीगर मुमालिक भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम हैं।
बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में आज एहतजाज करने का फैसला किया है। एहतजाज में खवातीन वर्कर्स और सपोर्टर्स भी शरीक होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। जी, आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, इस हवाले से हमने देखा है कि कराची में जहां आटा 160-170 रुपए मिल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो जो है इस महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करेंगे और इस मार्च की ख़ास बात यह है कि ख़वातीन का मार्च होगा। इसमें सिर्फ ख़वातीन वर्कर्स और सपोर्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शामिल होंगे। अवाम दुश्मन महंगाई के ख़िलाफ़ पहला प्रोटेस्ट हमने लियाकताबाद 10 नंबर पर किया था और अब ख़वातीन करने जा रही हैं लांडी बाबर मार्केट। आपको पता है कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है। महंगाई का जिन जो है काबू से बाहर हो गया है। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। 10 महीने या 11 महीने पहले जो सूरत हाल थी और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम प्लान कर रहे हैं कि बचत बाज़ार लगाए जाएँ कुछ मुख्तलिफ इलाकों में। ऐसे इलाकों में जाओ बहुत गरीब इलाके हैं ताकि उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी हैं, कराची के सदर हैं PTI के, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ख़वातीन का एक एहतजाज होगा लांडी बाबर मार्केट में। इसके साथ साथ इसको मज़ीद जो है बढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में किए जाएंगे। कराची पाकिस्तान का मौशी हब अब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम शहर कायद में मुख्तलिफ अदवार में कई अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया, मगर हुकूमत और इंतजामिया को सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का ख्याल न आया। शहर में पहली बार डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से कैमरे लगाए गए। शहर में क्राइम की वारदातें अब भी अरूज पर हैं, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहीं दिखाई नहीं देता। इस हवाले से तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर ताहाल सेफ सिटी जैसे बुनियादी सिक्योरिटी फीचर से महरूम है। 23 जनवरी 2002 को अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल को रेड जोन के मेट्रोपोल चौक के करीब से अगवा करके 9 दिन बाद कत्ल कर दिया गया। ये वो वाक़या था जिससे सिक्योरिटी इदारों की आंखें खोल दी और पहली बार कराची में कैमरे लगाने का ख्याल आया। ये सिलसिला शुरू हुआ शहर के पौश इलाके डिफेंस से, जहां DHA ने पहले कैमरे लगाए लेकिन मंसूबा कामयाब ना हो सका। दूसरे मरहले में शहरी हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल रूम और फिर तीसरे और चौथे मरहले में बिल तरतीब IT, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के कैमरे लगाए गए, लेकिन मकसद हल ना हो सका क्योंकि इन तमाम कैमरों में टेक्निकल सहूलियात, तादाद और क्वालिटी समेत कोई जदीद फीचर शामिल ना था। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो प्रोजेक्ट आए और ये जो हमने पब्लिक के कैमरास को अभी एक माहौल बनाया हुआ है कि लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, तो ये आगे जाके मतलब डबटेल हो जाएंगे, तो उससे काफ़ी मतलब मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी का सेंस प्रेवेल करेगा। कराची बदमनी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म दिया था, जिस पर सिंध हुकूमत ने दिसंबर 2016 में इस मंसूबे की मंजूरी दी और 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2017 में इब्तदाई तौर पर ग्लोबल कंसल्टेंसी नामी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तहम मुबैना तौर पर किकबैक्स की शिकायत पर यह मंसूबा खटाई में पड़ गया। दिसंबर 2020 में सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए में इस मंसूबे के लिए NRTC यानी नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया, जिस पर काम जारी है। अगर इस वक्त शहर में मौजूद कैमरों की बात की जाए तो शहर के 484 से जायद मकामात पर 2265 से जायद सरकारी कैमरे नस्ब हैं। कुछ काम इसका इन साइलोज हुआ है और अब उन साइलोज वाले काम को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। कोशिश ये होगी कि अगस्त से पहले इसका कोई एक ऐसा एरिया हम उसके साइलो को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर दें। इस बार सेफ सिटी प्रोजेक्ट को NRTC के हवाले किया गया है कि वो शहर में जदीद सिस्टम का क़याम अमल में लाएं, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास और चेहरे शनाख्त करने का सॉफ्टवेयर, कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट, वीडियो मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और चालान के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के फीचर्स शामिल हैं। ये तमाम फीचर्स आलमी मयार के हैं। मुजव्वज़ा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, जिनकी तादाद 10,000 के करीब बताई गई है। इनमें से 8,000 12 मेगापिक्सल और तकरीबन 2,000 स्टैटिक हैं। ये वो तमाम फीचर हैं जो होने चाहिए। ताहम दूसरी जानिब तल्ख हकीकत ये है कि सरकारी सतह पर ताहाल सेफ सिटी एक ख्वाब है और अब इसका मुतबादिल ये है कि शहरियों ने अपनी मददाब के तहत अपनी हिफाजत के लिए न सिर्फ जदीद तरीन कैमरे लगा लिए हैं बल्कि कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और पुलिस हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में एक अथॉरिटी भी बना दी गई है। इससे फ़र्क ये पड़ा है कि तकरीबन 40 से 50% जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कम करने में हमने इनको मदद की है। हमारा अपना कहना ये है कि जब तक लोकल कम्युनिटी इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं कर सकते। जिन फीचर्स का इस मंसूबे में जिक्र किया गया है, अगर इसका अहाता किया जाए तो शहर में कई जगह हाई रेजोल्यूशन कैमराज लग चुके हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा शनाख्त करना अब मुमकिन है। नादरा के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी भी मौजूद है। मशीन रीडेबल नंबर प्लेट्स का इजरा शुरू हो चुका है।
किसी भी बड़े शहर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट नागुज़ीर होते हैं। कराची के लिए ख्वाब सन 2002 में देखा गया है, जो ताहाल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। सिंध हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट चंद माह में शुरू हो पाएगा, ये सवाल अब भी अपनी जगह बाकी है। कैमरा टीम के हमरा तलहा हाशमी, दुनिया न्यूज़, कराची।